हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है फ्रॉम द क्लास 10th क्लास। एंड वर्कशीट का नंबर जो है हमारा है 53। ठीक है, इसमें जो हमारा चैप्टर है आज क्या है, फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसका जो है नाम है। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ब्लैक एरोप्लेन, क्या है, ब्लैक एरोप्लेन। इसमें क्या है, रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो, कि हमें जो इस स्टोरी में से एक्सट्रैक्ट दे रखा है उसको हमें पढ़ना है और उसको उसके क्वेश्चन आंसर में सोल्व करने। क्या है, दिस इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी, द राइटर वाज फ्लाइंग हिज डकोटा एरोप्लेन। क्या है कि बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है। जो राइटर ने क्या है, अपना डकोटा एरोप्लेन फ्लाई किया, उड़ा रहा था। सडनली ही वॉज कॉट इन अ बिग क्लाउड एंड हीज कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट फेल्ड। वो अचानक ही वो क्या है, बादलों में फंस गया और क्या है, उसका रेडियो, उसका कंपास के साथ सब क्या है, फेल हो गए। देयर वाज नॉट मच फ्यूल इन हिज एरोप्लेन, सडनली ही सा अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। क्या है, उसका जो फ्यूल है वो भी ख़त्म होता जा रहा था। उसने अचानक से क्या है, एक ब्लैक एरोप्लेन देखा। द पायलट इन दैट प्लेन गाइडेड हिम, जो उस प्लेन में क्या है पायलट था, वो उसको क्या है गाइड कर रहा था कि कहाँ से चलना है, कैसे चलना है। एज अ रिजल्ट ही वॉज एबल टू लैंड सेफली, और इसका रिजल्ट ये था कि वो सेफली क्या है, जहाँ पे उसको पहुँचना था वहाँ पहुँच गया। But he was greatly surprised when the woman at the control center told him that there had been no other plane except the writer's Dakota on the sky that night. लेकिन बट वो क्या है, बहुत ही सडनली एस्टोनिश्ड, सरप्राइज हो गया ये जानकर कि वहाँ पे उसके प्लेन के अलावा कोई और प्लेन नहीं था। ठीक है, तो क्या है, वो बहुत ही सरप्राइज हो गया। तो वो जो वो समझ रहा था कि दूसरा पायलट जो है, जो गाइड कर रहा है, वो उसी का ही क्या था, वो उसकी हिम्मत थी, वो उसकी करेज थी, जो उसको क्या गाइड कर रही थी कि आपको कैसे चलना है। ठीक है, तो ये आपका ये इसमें ही बता रखा है कि कैसे उसने अपना सेफली क्या है प्लेन को लैंड किया। अब क्या है, जो हमारा ये जो है एक्सट्रैक्ट है अपनी बुक्स में से, अब इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि लाइन क्या है। हम पूरा पैराग्राफ के बारे में समझेंगे। क्या है कि द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई अबव मी। ठीक है, कि जो मेरे पूर्व में क्या है, चंद्रमा ऊपर आ रहा था और मैं जो है आकाश में अकेला ही, मैं सितारों में चमक रहा था और सितारे क्या मेरे ऊपर चमक रहे थे। देयर वाज नॉट क्लाउड इन द स्काई, आई वॉज हैप्पी टू अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग courtyard साइड। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस टू England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch at 1:30 इन द मॉर्निंग। क्या है, मैं जो इसका पूरे का एक्सट्रैक्ट क्या है कि वो बहुत ही खुश था। वो क्या है, अकेला ही क्या है, देहाती क्वार्टर साइड मतलब क्या होता है, देहाती ग्रामीण क्षेत्र में उड़कर वो अकेला ही बहुत खुश था। वो अपना एरोप्लेन का है फ्रांस से इंग्लैंड, बैक टू इंग्लैंड ले जा रहा था और वो ड्रीम अपने हॉलीडे को क्या है सोच रहा था कि अपनी फैमिली के साथ क्या है वो जाएगा और क्या है वो समय पर क्या है प्रातः 3:30 बजे वो पहुंच जाएगा। अपनी घड़ी में देखा तो वो सोचा था कि भाई मैं इतने टाइम पे मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, फिर क्या होता है कि आई शैल कॉल पेरिस कंट्रोल सून। ठीक है, फिर क्या है, एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। I checked the map and compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. Everything was going well. It was an early flight. ठीक है, तो हमने क्या है ये वाला हमने पूरा क्या है ये पढ़ लिया। तो उसने इसमें क्या है कि उसने कहा कि मुझे क्या है जो पेरिस कंट्रोल्स को बताना चाहिए, उसे बात करनी चाहिए कि क्या है, जैसे ही मैंने आगे मतलब उसके आगे देखा, एरोप्लेन के वायुयान के अगले भाग से देखा, तो मैंने देखा कि वहाँ पर क्या है, सामने बहुत बड़े शहर का जो है प्रकाश आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आ रहा है, लास्ट फ्यूल टैंक था। एंड टर्न द Dakota 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स द इंग्लैंड। ठीक है, और क्या है, तुम्हें पास्ट क्या है 12 डिग्री तुम्हें मुड़ जाना चाहिए। तो इसमें हमारा ये लिखा है। अब क्या है, ये आपका क्वेश्चन आंसर आ गया था। क्या है अब कि पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड। जब मैंने देखा तो क्या है, पेरिस जो है 150 किलोमीटर क्या था, मेरे से दूर था। और जो क्या है, क्लाउड जो है, बहुत सारे स्टॉर्म आंधी वाले बादल जो आ रहे मेरे पीछे थे। दे वेर ह्यूज एंड दे लुक्ड एट लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो क्या है, एक बहुत ही ह्यूज थे और वो ब्लैक
मेरे आगे जो है मुझे लग रहे थे स्टैंडिंग, मेरे सामने क्या माउंटेन की तरह जो खड़े हुए मुझे दिख रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। उसे पता था कि मैं ज़्यादा नहीं चल सकता, आगे फ्लाई नहीं करता, बिकॉज कि मेरे इसमें फ्यूल नहीं है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, जब वो जैसे ही वो क्लाउड्स के अंदर घुसा, ठीक है ना, जैसे होता ना उसके अंदर घुसा, तो क्या वहाँ पे बिल्कुल ही ब्लैक था, सडनली ब्लैक हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, क्या उसको बाहर देखना बिल्कुल ही एनीथिंग इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो ओल्ड एरोप्लेन था वो हवा उसमें क्या एयर में ये क्या जंप होता रहा और ट्विस्टेड टर्न होता रहा। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, द कंपास वर टर्निंग अराउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वाज डेड, और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि जो वो कंपास थी वो क्या है डेड हो गई। एंड इट वुड नॉट वर्क, द ऑथर इंस्ट्रूमेंट वाज सडनली डेड टू, आई ट्राइड द रेडियो, क्या है जो उसके इंस्ट्रूमेंट थे वो क्या है डेड हो गए, मैंने क्या है रेडियो को भी ट्राई किया। तो ये हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया है, इसको समझा इसमें क्या था, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या है क्वेश्चन आंसर पहला क्या है कि हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्ट फ्लाइंग हिज एरोप्लेन, कि जब उसने एरोप्लेन को स्टार्ट किया तब वेदर कैसा था, क्या था वेदर तब क्या था, बिल्कुल क्लियर था कि इट वाज क्लियर वेदर, क्या था उस टाइम जो है जो वेदर था बहुत ही क्लियर था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू। अब हमें क्या जो नॉट ट्रू मतलब जो सच्ची नहीं है उसको हमें चुनना है। कैसा कि द पायलट वाज फ्लाइंग हिज डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस टू बैक टू इटली, ये क्या है हमारा, ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि वो बैक टू फ्रांस बैक टू कहाँ था, वो इंग्लैंड जा रहा था वो। ही वॉन्टेड टू इन्जॉय हिज फैमिली हिज हॉलीडे विद फैमिली, क्या वो ये बिल्कुल सही बात है। द पायलट सा स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन ही वाज ओनली 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस, ये गलत है क्यों, क्योंकि यहाँ पे 150 आना था, तो ये वाली जो ये है ये भी गलत है। द ऑथर कंपेयर द क्लाउड्स टू ब्लैक माउंटेन, ये बिल्कुल सही है कि वो क्या है वो किसके साथ कंपेयर कर रहा था कि ये जो क्लाउड है बिल्कुल ही क्या है ब्लैक माउंटेन की तरह मुझे दिख रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। द कंपास एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एरोप्लेन वाज वर्किंग वेल, ये क्या है गलत है क्योंकि जो उसकी कंपास और अदर इंस्ट्रूमेंट थे वो क्या डेड हो चुके थे। इसमें क्या हमारा ये वाला सी वाला ऑप्शन क्या है, इसमें हम करेक्ट लगाएंगे क्योंकि जो तीनों स्टेटमेंट है फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ ये क्या है इनकरेक्ट है, ठीक है, और हमारा इसमें ये सही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड डज काउंटर साइड नॉट कोरस्पैंड, मतलब इसका सिनोनिम नहीं है तो वो कौन सा है, बिग सिटी, क्या है इसका बिग सिटी इसका सिनोनिम नहीं है तो हम इस पर निशान लगाएंगे क्योंकि लैंड आउटसाइड टाउन्स और सिटी ये भी सही है, इसका सिनोनिम है। और रूरल एरिया वो भी इसका सिनोनिम है, और रूरल रीजन और इट्स इनहेबिटेंट्स ये भी इसका क्या है इसका सिनोनिम है। तो ये तीन क्वेश्चन जो ऑप्शनल वाइज आते हैं ये हमने कर लिए। अब नेक्स्ट है हमारे लिखने वाली कि डिस्क्राइब ऑथर्स फीलिंग वाइल ही वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड की उसकी जो फीलिंग है वो आपको बतानी है, तो हमने आपके लिए लिख रखा है ये रहा कि द ऑथर वाज वेरी एक्साइटेड वाइल ही वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड, कि वो क्या है बहुत ही एक्साइटेड था, खुश था, क्यों, क्योंकि ही वांटेड टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली एट होम, क्या वो अपनी फैमिली के साथ क्या है हॉलीडे मनाना चाहता था घर पर, इसलिए वो एक्साइटेड था। तो आप यहाँ से देख के बेटा लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स द इंग्लैंड, के जब उसने 12 डिग्री मोड़ा, कि जब उसने 12 डिग्री पश्चिम को और मोड़ा अपना एरोप्लेन तब क्या है तब क्या हुआ। अब हम क्या लिखेंगे कि द ऑथर सा द ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स, जब उसने 12 डिग्री क्या है टर्न किया तो क्या ऑथर सा द ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड दैट लुक लाइक अ ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द सिटी स्काई, जब उसने क्या है उसको टर्न किया तो उसने क्या देखा कि जो स्टॉर्म था क्लाउड का उसको ह्यूज बहुत बड़ा दिखाई दिया और वो कैसा लग रहा था ब्लैक माउंटेन की तरह उसको, वो कहाँ और वो क्या स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ हिम, और जो क्या है एक माउंटेन की तरह क्या है उसके सामने वो स्काई में खड़ा था। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से हम बेटा ये इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा सारी जो है वर्कशीट आज की हो गई। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और हमें एक मैसेज जो कोविड का है वो भी पढ़ना है कि टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क, और हमें क्या है हमें मास्क को वियर करना है और हमें क्या है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है इंग्लिश की 10th क्लास की, इसका जो डेट है वो क्या है 12 नवंबर 2020। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, समझ में आई होगी तो कंजूसी मत दिखाना,
लाइक करने में। और बच्चों आपका बहुत बहुत थैंक यू तहे दिल से कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारा सब्सक्राइब करने के लिए हमारा चैनल, इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं बच्चों अब आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।